नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा आज का टॉपिक है साइबर क्राइम और मेरा नाम है सुमैया रमज़ान। चलें टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो व्हाट इज़ साइबर क्राइम? तो सबसे पहले ये बताएँगे कि साइबर क्राइम क्या है? साइबर क्राइम इज़ एन ऑनलाइन और इंटरनेट बेस्ड इल्लीगल एक्ट। इल्लीगल एक्ट है, इंटरनेट बेस्ड है, ऑनलाइन एक्ट है, जैसे सोशल मीडिया के ज़रिए किसी को भी कोई चीट करना, फ्रॉड करना या हैरेसमेंट की कोशिश करना, ये सब साइबर क्राइम में आते हैं। ठीक हो गया, तो इसकी हम अगर टाइप्स की बात करते हैं साइबर क्राइम की, तो फ़िशिंग है, फ़ॉर्मिंग है, टैपिंग है, स्निफ़िंग है, आइडेंटिटी थेफ्ट है, स्पूफिंग है। तो फ़िशिंग की तरफ चलते हैं, तो फ़िशिंग कहते हैं कि इसमें कोई भी शख्स अपनी ईमेल आईडी, मैसेजेस या जो भी उसकी पर्सनल जो डेटा होता है, उसको अगर कोई दूसरा शख्स जो है इल्लीगल तरीके से उस अकाउंट तक रसाई हासिल कर ले, क्योंकि अक्सर लोग जो हैं वो अपना अकाउंट जो है वो सिक्योर नहीं करते हैं, उनका जो पासवर्ड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, ईमेल आईडीज़ स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं, तो फ़िशिंग के ज़रिए आप किसी के भी अकाउंट को जो है वो हैक कर सकते हैं। फार्मिंग, इसके ज़रिए कोई भी टारगेट आपको फ़रेब देकर यानी कोई भी टारगेट है, टारगेट मीन्स कि कोई भी एजेंट वग़ैरह या कोई भी ऐसा इंसान जो कि साइबर क्राइम अटेम्प्ट करना चाहता है, वो आपको कोई कोड वग़ैरह भेजे और आप वो कोड एक्सेप्ट कर लें और उससे रिलेटेड आप अपनी जो तमाम डिटेल्स है, वो उस तक जो है चली जाएँगी। ऐसे कोड्स जो हैं आजकल सॉफ्टवेयर के ज़रिए भेज देते हैं लोग। टैपिंग की तरफ आते हैं, टैपिंग जो है वो इमोशनल करना किसी को, ठीक हो गया। ऐसे मतलब टैपिंग में आएँ तो आप टैप करना, जैसे किसी की बातें ऐसी-ऐसी बहली-फुसली बातें करना, किसी को इमोशनल कर देना, ज मतलब अपनी तरफ जो है इमोशनल करने की किसी को जो है कोशिश करना, ये टैपिंग में आता है। स्निफ़िंग स्निफ़िंग भी इसी तरीके से, जैसे कैप्चरिंग एंड मॉनिटरिंग जो डेटा पैकेट्स होते हैं, ठीक हो गया? उनको अपने कब्ज़े में कर लेना, कैसे कंप्यूटर के ज़रिए, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर जो होती हैं डिवाइसेज़, इनके ज़रिए जो है आप किसी के भी जो है डेटा को जो है वो अपने कब्ज़े में कर लें। आइडेंटिटी थेफ्ट, आइडेंटिटी शिनाख्त को कहते हैं, यानी किसी भी इंसान की तस्वीर, पिक्चर, उसका नाम जो है ये और फ़ेसबुक उसका पर्सनल मतलब नेम और आईडी और उसकी पिक्चर को लेकर और एक अकाउंट बना लेना, फ़ेक अकाउंट जैसे लोग बना लेते हैं। तो ये सारे पर्सनल आइडेंटिटी जो थेफ्ट है उसमें आते हैं कि अकाउंट किसी के अकाउंट में जो है उसी की डिटेल्स को यूज़ करते हुए किसी का अकाउंट यूज़ करना, फ़ेक फ़ेक अकाउंट। अच्छा, स्पूफिंग में ये होता है कि ईमेल्स, फ़ोन कॉल्स, वेबसाइट्स जो है उसको चेंज कर देना आपने, ठीक है? आईपी एड्रेस होते हैं ना, कंप्यूटर आईपी आईडीज़ होती हैं, आप उसको चेंज कर दें और फिर उसके ज़रिए आप दूसरों तक जो है वो रसाई हासिल कर लें, ठीक हो गया? फिर आते हैं हैकर्स, हैकर्स वो होते हैं जो आपका डेटा हैक करते हैं। हैक कैसे करते हैं? उनके पास ऐसी वेबसाइट्स होती हैं, आपके आईडी स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, आईडी पासवर्ड, ईमेल जो है आपका वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो ईज़िली कोई जैसे कहते हैं ना तुक्का लगा लेना, तुक्का लगा के भी और अक्सर ऐसा होता है कि आप लॉग आउट करना भूल जाते हैं कहीं पर अपनी आईडी, तो वहाँ से भी आपकी जो है हैकर्स जो हैं, वो आपकी आईडी को हैक कर लेते हैं। ठीक है, अनऑथराइज़्ड जो है तरीके से जो है वो आपका मतलब आईडी वगैरह उसको हैक कर लेना। क्रैकर्स क्रैकर्स जो आते हैं ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म के लोग होते हैं। यानी रिमोट कंट्रोल के ज़रिए ये जो है ना डिवाइसेज़ को जो है अपने कब्ज़े में कर लेते हैं और इनका टारगेट असल टारगेट होता है कि कहते हैं ना वो सियासी और जो है मतलब सियासी और मुल्क की सालमियत को जो है नुकसान पहुँचाना और नज़रियाती वगैरह जो इनके नज़रियात ये होते हैं कि मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। स्क्रिप्ट किडीज़, कंप्यूटर में मौजूद जो कोड इस्तेमाल हम करते हैं उसके स्क्रिप्ट को चोरी कर लेना। जैसे इसमें प्रोग्राम्स वगैरह जो होते हैं, वेबसाइट्स को बदनाम करना, जैसे एक वेबसाइट बना लें और हम दूसरे को मतलब क्या है कि ये ऐसा कारोबार मतलब हम फेक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें किसी भी लीगल लीगल थिंग्स के बारे में, किसी कंपनी वगैरह का जो है हम फेक डेटा मतलब अ, जो है उसको वायरल कर दें कि ये तो ऐसे हैं, वैसे हैं, जस्ट लाइक। फिर साइबर एक्सटॉर्निस्ट,
अच्छा, ये कहते हैं ऑनलाइन भत्ताखोरी, ठीक हो गया? इसमें आप किसी को भी जो है मतलब उसका अकाउंट से तमाम डेटा हैक कर लें और फिर उस वेबसाइट या कंप्यूटर या सिस्टम जो है उसको मतलब अपने कब्ज़े में लेकर फिर आप उसको डिमांड करते हैं, ठीक है? कि आप जो है इसके बदले हमें ये अदायगी करें, नहीं तो आपका कारोबार जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। मतलब भत्ताखोरी ऐसे जस्ट लाइक कि आप जो है उनकी वेबसाइट जो है कंप्यूटर सिस्टम के ज़रिए जो है उसको हैक कर लें अपने पास और फिर उसको भत्ताखोरी के तौर पर जो है डिमांड करें आप कि हमें ये चीज़ आप पूरी करके दें। फिर साइबर टेररिस्ट की तरफ आते हैं, अदायगी के मुतालबे को पूरा नहीं करते, ये कारोबार को मफलूज कर देते हैं, ठीक है? और दूसरी चीज़ है दहशतगर्दी, यानी साइबर टेररिस्ट यहाँ से तो आप खुद ही समझ गए होंगे कि दहशतगर्दी कार्रवाइयों के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल यानी धमकी देने के लिए नज़रियाती या सियासी जो फ़वाइद होते हैं उनको हासिल करना और इसमें मुल्की नुकसान पहुँचाने का मकसद ज़्यादा होता है, ठीक हो गया? फिर आगे चलते हैं हम साइबर क्राइम्स। साइबर क्राइम्स क्या है? अब इसको थोड़ा-सा ब्रीफली मैं बताऊँगी कि इंडिकेट दैट द क्राइम आर कमिटेड थ्रू द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, आल्सो नोन एज़ कंप्यूटर क्राइम, डिजिटल क्राइम, ई-क्राइम, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम। यानी इसमें इसका असल मकसद क्या है कि कोई भी आप क्राइम कमिटेड करना चाहते हैं टेक्नोलॉजी की मदद से, कंप्यूटर क्राइम भी कहलाता है ये, डिजिटल क्राइम भी कहलाता है, ई क्राइम और इलेक्ट्रॉनिक क्राइम ये सब इसमें आ जाते हैं। रीजंस डूइंग साइबर क्राइम, क्या वजूहत हैं कि साइबर क्राइम लोग करते हैं? फेम, यानी कि फेम हासिल करने के लिए, खुद को दुनिया में मशहूर करने के लिए। रिपिटिशन ऑफ इंटेलिजेंस, अपने आप को जो है ना किसी जासूसी के तौर पर किसी की जासूसी करने के तौर पर भी यूज़ करते हैं लोग। फाइनेंशियल, खुद को मजबूत करने के लिए, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अमीर बनने के लिए। रिवेंज ऑन समवन दे हेट, किसी से बदला लेने के लिए जिससे वो नफ़रत करते हों। प्रोटेस्ट, किसी भी मुतालबे के लिए। परस्यू क्रिमिनल एक्टिविटीज़, किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को अचीवमेंट के लिए, उसके मकासद को अपने पूरा करने के लिए। स्टील आइडेंटिटी, किसी की शनाख्त को चोरी करने के लिए। फॉर्क डॉक्यूमेंट्स एंड मैसेजेस, ये कहते हैं जेलसाजी, यानी कि नकली डिग्रियां बनाना और गलत मैसेजेस जो है उसको प्रमोट करने के लिए ये साइबर क्राइम लोग करते हैं। एग्जांपल्स ऑफ साइबर क्राइम, ये आपके सामने कुछ तस्वीरें हैं, ये आप देख सकते हैं कि इंटरनेट बैंकिंग फ्रॉड आ जाता है, हैरेसमेंट आ जाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्फ्रिंगमेंट आ जाता है, इंट्रूजन और ऑफेंसेस वगैरह, ये आप समझ सकते हैं। अच्छा, इंट्रूजन की बात करते हैं कि दखल अंदाजी, यानी किसी भी चलते हुए काम को बिगाड़ देना। आप एक आपका चलता हुआ बिजनेस है, एक अच्छा बिजनेस है, उसके अंदर ऐसा हुआ कि किसी ने जो है अपना आकर आपको सजेशंस देनी शुरू कर दी और आपने उन सजेशंस को एक्सेप्ट कर लिया, यानी उसने इंटरप्रिटेशन की, उसने उसके अंदर दखल अंदाजी की, तो आपने जो है एग्री नहीं होना, किसी की बात को आपने मानना नहीं है, जो आप अपने पर्सनल्स में किसी को इंटरफेयर ना करने दें। अच्छा जी, हाउ टू प्रिवेंट साइबर क्राइम, साइबर क्राइम से कैसे बचा जा सकता है? सिक्योर योर अकाउंट, आप अपने अकाउंट को सिक्योर करें। पासवर्ड्स जो हैं आपके लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग हो, यूनिक अकाउंट हो और यूनिक पासवर्ड होने चाहिए। राइट इट डाउन एंड कीप इट सेव, जो कुछ आप अपने अकाउंट में लिखते हैं आप उसको सेव करें। देन उसके बाद ओन योर ऑनलाइन प्रेजेंस, ठीक हो गया? ऑनलाइन प्रेजेंस जो है व्हेन अवेलेबल, सी द प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी सेटिंग एंड वेबसाइट योर कंफर्ट लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग। अच्छा जी, फिर